हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप जरूर देखिए। उन पेरेंट्स का मैसेज का रिप्लाई है जो पेरेंट्स कहता है मेरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, मेरा बच्चा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है, मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत सारे, हमारा ऑटिज्म बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। तो इतना इजी नहीं है सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना। तो पेरेंट्स, मैं मेरा जितना नॉलेज है पेरेंट्स के साथ बात करके मुझे जितना आइडिया आया वो सारे आइडिया मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो शायद मेरा बात सुन के आपको भी कुछ फायदा हो। जो मैंने अथर्वा के साथ किया ऐसे ही मैं वो नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फॉलो करके शायद आपको भी इम्प्रूवमेंट मिले, आपको भी रिजल्ट देखे। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है जो मेरे को बताता है मैंने 1 महीना ये वाला एक्टिविटी कराया, मेरा बच्चा सीख नहीं पाया तो मैंने बंद कर दिया। मैंने लैंग्वेज पे काम किया, मेरा बच्चा रिपीट करता है, खुद से नहीं बोलता है, तो मेरा बच्चा नहीं बोल पाएगा तो मैंने बंद कर दिया। ऐसे फलाना डिम का जो भी एक्टिविटी, जो भी इम्प्रूवमेंट पेरेंट्स बच्चों को चाहता है तो वो 1 महीना 2 महीना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है 6 महीना करता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है 1 साल करता है। उसके बाद जब बच्चे नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे वो वाला काम बंद करके दूसरा कामों में लग जाता है। तो अथर्वा के साथ जो मैंने एक्टिविटी किया था मैं उस टॉपिक में बताऊंगी। जो भी पेरेंट्स जैसे काम करता है वो हर एक का अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना इच्छा है, वो अपना बच्चों के साथ कैसे काम करेगा। लेकिन मैं अथर्वा के साथ कैसे काम किया तो वही मैं बताऊंगी। अथर्वा के साथ काम करके कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट मिला वो मैं बताऊंगी। तो पहली बात तो ये है, कोई भी एक्टिविटी जब मैंने शुरू करती थी अथर्वा बहुत जल्दी नहीं सीखता था, बहुत मुश्किल था। लेकिन अथर्वा नहीं सीखता था, मैं को भी छोड़ता नहीं था। मैं ये को भी नहीं सोचता था जो अथर्वा नहीं सीखेगा, लेकिन मुझे पता था सीखेगा नहीं। लेकिन ये भी मैं नहीं सोचती थी जो हम सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। तो हम क्या करते थे, अथर्वा नहीं सीखता था, मैं हाथ पकड़ के कंटिन्यू करता था और मैं अथर्वा को ऐसे बोलता था। उस टाइम अथर्वा को समझ नहीं आते थे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या उसके साथ एक्टिविटी हो रहा है, क्या चल रहा है उसके साथ। तो मैं अथर्वा को ऐसे कहता था, तू आज नहीं करेगा 10 साल बाद करेगा, लेकिन तेरा मामा तुझे सिखा के छोड़ेगा। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता है कोई नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें सिखा के ही छोड़ूंगी, जितना देर लगाना है लगा लो, मैं तुम्हें सिखा के ही छोड़ूंगी। ऐसे करके मैं उसके साथ कहता था। लेकिन मुझे भी नहीं पता था जे मैं सिखाते रहूंगी तो एक दिन फाइनली मेरा बच्चा सीख जाएगा। लेकिन मुझे अभी वो पता चलता है जे मैंने उस टाइम अपना हिम्मत नहीं छोड़ा था, किसी ने मुझे हिम्मत नहीं दिया था, बा सोशल मीडिया से मुझे कोई हेल्प नहीं मिला था। फिर भी भगवान मेरे ऊपर था, भगवान की लाख लाख शुक्र था जो उन्होंने मेरे अंदर सद्बुद्धि दिया था। कोई भी एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ शुरू करता था, ऐसे लगता था एक्टिविटी अथर्वा की नहीं मेरा चल रहा है। तो मैं कंटिन्यू, अथर्वा नहीं सीखता था, मैं कंटिन्यू हाथ पकड़ के करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी टाइम जो जो एक्टिविटी में लगता था, ऐसे लग लग के धीरे धीरे सीख गया। तो अभी इदानीं मुझे 2 पेरेंट्स से बात हुआ, उन्होंने बोल रहा है मेरा बच्चा फ्रंट और बैक जंप नहीं कर सकता है, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस करके छोड़ दिया। तो 1 महीना प्रैक्टिस करके अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा बच्चा को भी नहीं सीखेगा, जितना मेरा आइडिया है। मैं ये नहीं कहूंगी जो किसी का बच्चा नहीं सीख पाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ अगर आप पेशेंस रख के सिखाइए ना, 1 साल में नहीं सीख रहा है 2 साल में सीख रहा है, 2 साल में नहीं सीख रहा है 3 साल में सीखेगा। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। ये एक माँ का नॉलेज है, एक माँ का जो, एक माँ जो बच्चों के साथ काम किया उसका नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। अथर्वा के साथ पकड़ पकड़ के करते करते ही अथर्वा सीखा है। अथर्वा मतलब कुछ ऊपर से सीख के नहीं आया था, हर चीज अभी अथर्वा जहां पर है, जिस लेवल की है, जो कुछ भी अथर्वा करता है हर एक चीज मुझे सिखाने की जरूरत पड़ा, वो भी 1 साल में सीखा नहीं कुछ भी। अथर्वा पेपर भरना सीखा था 6 महीना में, बाकी सारे काम 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे काम डिफिकल्ट हो उतना ही ज्यादा साल लगा लेता था। लेकिन मैं को भी सोचा नहीं था जो अथर्वा नहीं सीखेगा, लेकिन मैं सिखाते गई सिखाते गई सिखाते गई। जो भी टारगेट मैंने अथर्वा के लिए रखा और कंटिन्यू प्रैक्टिस किया वो अथर्वा सीख गया। तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी, आपका बच्चा आज नहीं कर पा रहा है, कल नहीं कर पा रहा है, परसों नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका बच्चा सालों साल आप हाथ पकड़ के प्रैक्टिस कराइए। कभी उम्मीद नहीं छोड़ना जो हमारा बच्चा नहीं कर सकता है। उम्मीद रख के आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी प्रैक्टिस आप कराएंगे धीरे धीरे 3-4 साल में सीख ही जाता है, अगर डिफिकल्ट चीजें हो।
आपका बच्चे को अभी लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज पे आप काम करते रहिए, उम्मीद मत करिए जे अभी मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो आप रोज एक चीज रोज अगर करते रहेंगे तो वो सीखेगा ना, आज नहीं तो 5 साल बाद, लेकिन सीखेगा। तो यही पेशेंस पेरेंट्स में नहीं रहता है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा पेशेंस छोड़ देता है, हिम्मत छोड़ देता है, आज नहीं कर रहा है तो कभी नहीं करेगा, ऐसे सोच के हिम्मत छोड़ देता है। तो मैं यही कहूंगी, हिम्मत नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करिए, आपका बच्चा भी जरूर करेगा। अथर्वा को जो भी प्रॉब्लम है, मैंने उम्मीद नहीं रखा था जो अथर्वा का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, कुछ भी मैंने उम्मीद नहीं रखा था, लेकिन मैं ढीला भी नहीं छोड़ा था। मैं पकड़ के करता था और सोचता था कोई बात नहीं, आज नहीं कर रहा है, कभी ना कभी मेरा बच्चा सीखेगा, लेकिन मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं करते रहूंगी। ये जो मैं सोचा था जो आज नहीं कर रहा है 5 साल बाद करेगा, तो ये मैंने कहा से मुझे ये उम्मीद आया था। ये उम्मीद आया था अथर्वा के साथ जब फर्स्ट मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू किया था। तो अथर्वा उस टाइम 1 सेकेंड भी नहीं बैठता था, 103 बुखार लेके भी अथर्वा भागता था। अथर्वा उस लेवल की बच्चा था और उसका आई कांटेक्ट 0 लेवल की था, स्पीच नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा बच्चों में ऑटिज्म का सारे सिम्टम था, इसलिए उसका असेसमेंट हुआ था सीवियर ऑटिज्म। अथर्वा में सारे प्रॉब्लम था और इतना तागड़ा और सीवियर प्रॉब्लम था, हर एक प्रॉब्लम। तो फिर उसका असेसमेंट सीवियर हुआ था। उसको बॉडी का, उसको फेस में, बॉडी में कोई वो नहीं था जो देख के पता चलेगा, चेहरा में कोई डिफेक्ट नहीं था जो देख के पता चलेगा बच्चों में ऑटिज्म है। उसको सारे प्रॉब्लम देख के पता चलता था ये बच्चा दिक्कत है, ये बच्चों में कुछ अलग सा है। तो जो भी उसको प्रॉब्लम था वो देख के थेरेपिस्ट ने बोला था जे सीवियर ऑटिज्म है। तो जब अथर्वा के साथ काम करके 3 महीना ऑक्यूपेशन थेरेपी दबा के पकड़ के करने के बाद, उस टाइम अथर्वा नहीं करना चाहते थे, 2-2 आदमी पकड़ के अथर्वा के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी, जिम बॉल, जैसे मैं करा रही हूँ, और 2 आदमी, किसी ने जिम बॉल पकड़ लिया, किसी ने अथर्वा को कोमर पकड़ लिया, ऐसे करके मेरे मम्मी था और मेरा एक बहन था और मैं थी, ये तीनों मिलके जब अथर्वा के साथ काम शुरू किया था। तो 3 महीना बाद जब अथर्वा को दबा के मैंने 10 मिनट बैठाने लगा था, उसका पहले अथर्वा कुछ भी हो जाए 1 सेकेंड बैठता नहीं था, दबा के भी बैठाना मुश्किल था। तो जब 3 महीना बाद अथर्वा 10 मिनट मेरे साथ दबा के बैठने लगा था, तो अब मुझे उम्मीद जगा था जो नहीं, थेरेपी में वो जादू रखा है, शायद हम करेंगे तो हमारा बच्चा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन इस लेवल की हो सकता है, अथर्वा भी जहाँ है इस लेवल की हो सकता है, ये उम्मीद नहीं था। लेकिन मैंने ये मतलब आइडिया आ गया था, सिखाएंगे तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सीख जाएगा, लेकिन इतना कुछ सीखेगा ये पता नहीं था। लेकिन जब मैंने पेशेंस रख के सिखाते गई, 3 महीना बाद जब मुझे नॉलेज आया जे नहीं हो सकता है, हम करते रहे, हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम 5 साल जीजन लगा देता है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। तो ऐसे काम धीरे धीरे जब मैंने करते गई 3 महीना का बाद से, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे पेशेंस रख के मैं काम करते गई और 10-12 घंटा मैं काम करती थी। जिस दिन थेरेपी सेंटर नहीं जाना होता था, मैं 12 घंटा काम करती थी। तो ऐसे करके काम करके जब धीरे धीरे उम्र बढ़ते गई, दिन बढ़ते गई, दिन जाते गई और अथर्वा का थेरेपी चलते रही, और धीरे धीरे अथर्वा की इम्प्रूवमेंट देख के धीरे धीरे मेरे अंदर उम्मीद जागते गई जी नहीं हो सकता है, ये भी सीखेगा, वो भी सीखेगा धीरे धीरे। लेकिन जब हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे तब अगर हम सोचे हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इतना कुछ कैसे सिखाएंगे, तो फिर खुद डिप्रेशन में चला जाएंगे। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ वो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं शेयर करते रहूंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और जो पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वह से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। उस पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए जिसके आसपास कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, जिसको पता नहीं चलता है हमें क्या करना है, जो पेरेंट्स उम्मीद छोड़ देता है, जो पेरेंट्स डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए जो ये वीडियो देख के उसके अंदर भी हिम्मत आए, वो भी बच्चों के साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। तो पेरेंट्स को लास्ट में मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी काम अगर हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। 1 साल में नहीं सीख रहा है, 10 साल में सीखेगा, लेकिन सीखेगा कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से, धीरे धीरे सीखेगा। कुछ नहीं होने से तो अच्छा है कुछ हम करें, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कुछ हम करें। तो हम कुछ करेंगे तब भी हमारा बच्चा कुछ सीखेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ सीखने का उम्मीद रखना भी फिर मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग काम करते रहे, आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर आप काम करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद रखना मुश्किल है जब बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।